अभी फलादेश चल रहा है शुक्र का। तो शुक्र को हमने कई घरों में बिठाया, कौन कौन से घरों में बिठाया हम खुद चेक कर लेते हैं एक बार, हमें खुद भी याद नहीं है। 6 घरों तक हम बिठा चुके हैं, 7वें घर में हम आज बिठाएंगे शुक्र को। ये तो अनकंफर्टेबल से यहाँ पर रख देते हैं। चलो, तो शुक्र अब सप्तम भाव में बैठेगा सिंह लग्न में, ठीक है ना। पढ़ाई चल रही है सिंह लग्न। सिंह लग्न क्या होता है? अग्नि तत्व है, थोड़ा सा ढीठ ग्रह है, जिद्दी ग्रह है, दयालु दानी होता है, बहुत दान करने वाला होता है, पिता के समान उसका बड़ा स्वभाव होता है, बोलता कम है काम ज्यादा करता है। सिंह लग्न सूर्य व्यक्ति होता है, बाप जिस हिसाब से काम ज्यादा करता है, इतनी चिंताएं नहीं करता, उसे पता है एक जिम्मेदारी है उसके ऊपर। तो इस प्रकार से सूर्य जो है काफी जिम्मेदार व्यक्ति होता है सूर्य लग्न। व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग ही छलकता है, लोग विश्वास बहुत जल्दी करते हैं सूर्य लग्न में। इसका कारण भी यह है कि सूर्य वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो चमकता है, उजागर होता है, धार्मिक होता है। जिस भी काम को करता है ना, तो वो पूरे अपने एक जद्दोजहद लग के, और ये समझ लीजिए कि जो एक कहते हैं ना कि हमें जैसे हिसाब से कानून पे भरोसा होता है, कानून जो है वो न्यायकारक होता है, वो छल नहीं करता। एक होता है कि भाई आदमी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए जो है समान है, उस प्रकार से जैसे सूर्य है, तो सूर्य जो है वह समान न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से चलता है। उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं, बड़े सरल तरीके से विश्वास करते हैं, और वह होता भी है विश्वास में, क्योंकि उसका कह सकते हैं कि लोगों को पता है यह व्यक्ति चीट करने वाला नहीं। तो सूर्य लग्न जो होता है वह बड़ा स्वच्छ साफ सुथरा। अब शुक्र के बारे में हम लोग फलादेश चल रहा था, तो शुक्र हमने 6 घरों में पढ़ाया था। और कल की हमारी क्लास ग्रुप डिस्कशन की थी, तो ग्रुप डिस्कशन चला था 1.5-2 घंटा लगभग चला था, वो वीडियो भी अपलोड हुई होगी। यहाँ पे शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ, सप्तम भाव में बैठा हुआ शुक्र क्या काम करेगा? 7th हाउस में शत्रु की राशि पे लग्न के जातक, देखो है तो मित्र की राशि में बैठा है अपनी, क्योंकि वो शनि की राशि अपनी खुद की मित्र है, उसका खुद का अपना घर होता है। और बट लग्न कौन है? लग्न कौन है जातक का? वह है सूर्य लग्न। तो सूर्य लग्न का शत्रु है जातक, शुक्र जातक का शत्रु है, बट बैठा किसकी घर पे? मित्र की राशि। तो मित्र के घर पे बैठा हुआ शुक्र काफी खर्चीले स्वभाव वाला बनाएगा, और रहन सहन वाला अच्छा बनाएगा। खाने पीने का शौकीन होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा जातक, कपड़े लत्तों का बड़ा शौकीन होगा, क्योंकि लग्न पे दृष्टि पड़ेगी और बैठा है मित्र की राशि पे। शनि इसका मित्र है शुक्र, ठीक है। इसको पत्नी बहुत अच्छी मिलती है, सबसे बड़ी बात। तो शुक्र का अकेला बैठा हो मित्र की राशि में, तो पत्नी बहुत विद्वान मिलेगी, ज्ञानवान मिलेगी, सुंदर बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति। और शुक्र यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ व्यापार के क्षेत्र में ज्यादा लेके जाता है व्यक्ति को। व्यापार के क्षेत्र जातक व्यापार करना ज्यादा पसंद करता है, और व्यापार भी अच्छा करता है। और यहां शुक्र कह सकते हैं थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, क्योंकि वो लग्न को देखेगा। लग्न अग्नि तत्व है, और शुक्र जो है ठंडा, और पावर भी उसने शुक्र ने ठंडे ग्रह की शनि के लिए रखी है। तो जब वो लग्न को देखेगा तो वो थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधित समस्या देगा। सप्तम भाव में मित्र की राशि बैठा हुआ शुक्र पत्नी से संबंधित रिलेशन जो होगा उसमें बहुत मजबूती प्रदान करेगा, घर गृहस्थी में बहुत अच्छा जीवन यापन करवा देगा, बहुत बढ़िया। जातक बाहर का खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन होगा, पिक्चर देखने का बहुत ज्यादा शौकीन होगा, रहन सहन बहुत अच्छा कर देगा, ठीक है। व्यवसायिक बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगी इसकी, व्यवसाय की तरफ ही ज्यादातर शुक्र सप्तम में मजबूत होकर अगर बैठ जाए तो सूर्य लग्न भी होगा, तो जातक अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम, ठेकेदारी का काम, कहीं कोई माल सप्लाई करने का काम, फूड सप्लाई करने का काम, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, मतलब कुछ भी अच्छे लेवल का प्रोफेशनल वर्क जो कह सकते हैं कि अपना कोई बिजनेस हुआ जातक को बैठे बैठे। अच्छा, व्यापार के घर में शुक्र शनि की राशि पे, खुद की आइसक्रीम की फैक्ट्री, बर्फ का खुद का अपना बर्फ बनाने का काम, इस तरह का कोई काम होगा। शुक्र से संबंधित काम हुआ, कपड़ों का कोई बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, इस तरह के व्यापार क्षेत्र में शुक्र यहाँ पे लेके जाएगा। पानी का काम हो गया, क्योंकि कर्म स्थान का लॉर्ड भी शुक्र और व्यापार के घर पे शुक्र बैठा है, तो खुद का पानी का काम हो सकता है, आरओ प्लांट जो होते हैं लगाते हैं, उन सब चीजों का हम। और शुक्र वाले राजा व्यक्ति होते हैं, उन्हें तो बैठ के काम करना होता है, वो ज्यादातर सोचते हैं कि बैठ के कोई काम कर लो। अच्छा, खुद का कोई स्कूल खोल लेगा, खुद का कोई इंस्टीट्यूशन खोल लेगा, खुद के कोई कंप्यूटर संबंधित जो होते हैं ना, कंप्यूटर के कोर्स की वो खोल लेगा, एक अपने खुद का वो कर लिया, कैफे, साइबर कैफे खोल लिया। अच्छा, शनि की राशि पे शुक्र बैठा हुआ, साइबर कैफे का बड़ा अच्छा योग बनेगा। और जो साज सज्जा वाला काम होता है ना, सजावट का काम हो गया, डेकोरेशन का काम हो गया, टेंट का काम हो गया, टेंट लगाने का, चेयर वेयर सप्लाई करने का, ये गद्दे वद्दे बेड, ये जो शादी पार्टी में जो लोग होते हैं, रिनोवेशन, इन सब चीजों का काम हो गया। अच्छा, पेंट की दुकान हो गई, पेंट की दुकान, व्यवसाय है, बिजनेस,
शुक्र है, कलर वलर का हो गया, हार्डवेयर संबंधित कुछ काम हो गया, ये सब का अपना काम कराने में शुक्र ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्म स्थान का भी लॉर्ड और बिजनेस के घर पे। अब मैंने बताया पत्नी से संबंधित, तो पत्नी बहुत तेज माइंड की होंगी। जो इनके जातक का जो भी पार्टनर है, वाइफ हो या पुरुष हो, मतलब इस जातक का जो पार्टनर है वह बहुत विद्वान ज्ञानवान होगा। शुक्र विद्वता में बहुत विद्वान होता है, और बैठा भी किसकी, कुंभ की राशि पे, तो बहुत ज्ञानी विद्वान व्यक्ति होगा, बहुत मजबूत भी होगा। मजबूत कहने का मतलब डिसीजन लेने में बड़ा सक्षम होगा, इससे भी ज्यादा होगा, सूर्य लगने से ज्यादा डिसीजन लेने में सक्षम होगा। शनि पे जो शुक्र बैठा है, तो जो भी पार्टनर होगा वो काफी अच्छा होगा, मजबूत होगा। ठीक है, और शुक्र पेट संबंधित, देखो ये जो सातवां हिस्सा होता है ये यूरिनल पेशाब करने की जगह होती है, बाथरूम करने की, सातवां घर जो होता है। तो यहां पे ये क्या करेगा, शुक्र धातु से संबंधित कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम देगा। अगर कोई भी अग्नि तत्व इसको देख रहा होगा, मंगल देख रहा होगा, या तो या सूर्य या गुरु कहीं से भी देख रहा होगा, तो एक तो शुगर की बीमारी का भी योग बना देता है, क्योंकि शुक्र यहां बहुत बलवान होगा। और शुक्र ठंडी, जुकाम, सर्दी, एलर्जी ये सब देता है, तो इस लागन में बीमार देगा ही देगा। क्योंकि देगा, उसका कारण बता रहा हूं। सूर्य जो है लग्नेश का लॉर्ड है, गुरु मंगल उसके मित्र होते हैं, गुरु पंचमेश मंगल, और जातक का शुक्र कारक ग्रह होता है इस घर का। सप्तम भाव का लॉर्ड एक ही कारक ग्रह शुक्र है, यहाँ पे कारक ग्रह होता है, 12वें में भी मजबूत होता है और इस घर में शुक्र। तो सप्तम में जब यहां पे शुक्र बैठा है, तो शुक्र यहां पे क्या हो गया, शनि की राशि पे, तो बहुत बलवान हो जाए, क्योंकि उसका अपना घर भोग विलास इच्छा कामना उन सब का घर होता है, सातवां घर, समझ रहे, भोग विलास इच्छा कामना, झगड़ालू घर भी होता है। तो शुक्र यहाँ काफी झगड़ालू बनाएगा। तो जो पत्नी भी होगी वो भी थोड़ा झगड़ा वगड़ा करने वाली होगी, या पुरुष होगा, हस्बैंड होगा, वो भी झगड़ा करने वाला, जिसका भी स्वभाव होगा वो कह सकते हैं कि झगड़ालू टाइप का हो। बाकी शुक्र यहाँ पे वैवाहिक जीवन को ठीक ठाक रखेगा, कोई दिक्कत नहीं आने देगा। झगड़ा वगड़ा होगा भी तो वो नॉर्मल सा, ठीक है, मतलब शुरू की अवस्था में हो सकता है। और जातक की एक स्वभाव होता है कि वो तू तड़ाक चिड़चिड़ापन थोड़ा सा करता है, ठीक है। और एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, शुक्र वाला व्यक्ति जो होता है, जो भी है, शुक्र यहां से लग्न को देख रहा है और शुक्र बलवान हुआ, तो ये जातक हंसेगा बहुत, हंसते भी बहुत है ऐसे जातक। हंसी वाले जो लोग होते हैं ना, जो हंसना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो शुक्र चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत लाता है। मुस्कुराहट लाता है, पर अंदर ही अंदर वो कोई ना कोई चीज से परेशान भी रहता है, ये भी योग बनेगा। तो सूर्य को देखेगा जातक को, तो यहां से वो अंदर ही अंदर शुक्र उसको खाएगा। अब किसी वासना के प्रति, किसी इच्छा कामना के प्रति, किसी विषय वासना उसको अंदर से परेशान करेगी। शुक्र सप्तम में है तो उसको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि लग्न को देखेगी सूर्य को, सूर्य शत्रु है, सूर्य के ऊपर शुक्र पूरा प्रहार करेगा। और कलयुग में शुक्र बहुत बलवान माना गया है। कलयुग में शुक्र सबसे ज्यादा बलवान ग्रह माना जाता है, जिसका प्रभाव माना जाता है ग्रह के शरीर के ऊपर। ये जो लोग इधर उधर लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है ना, गलत वासनाएं आ जाती है, तो वो शुक्र का ही कारण होता है। ये शुक्र बहुत बलवान होता है तो डिस्टर्ब करता है। इस घर में शुक्र जो है, क्या कर सकते हैं कि मीडियम ठीक ठाक रोल देगा, अच्छा रोल देगा, पैसे वैसे संबंधित। अच्छा, एक चीज और बहुत बढ़िया बात समझिएगा कि शुक्र अगर बलवान है और शुक्र शत्रु है, कर्म स्थान का लॉर्ड है, काम धंधा अच्छा नहीं करने देगा। कर्म स्थान है वो क्यों काम कर देगा, क्योंकि जहां तक सूर्य पराक्रम है, वो आपको जोश में इधर उधर इन्वेस्टमेंट करवा देगा, ये डलवा देगा, वो डलवा देगा। काम आपका मंदा रहेगा, आपके दुकान की किस्तें भी नहीं निकलती रहेंगी, पैसा भी नहीं आता रहेगा, क्योंकि शुक्र शत्रु। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा सूर्य है, गुरु है, मंगल है, अगर आपका अग्नि तत्व बलवान नहीं हुआ तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। लोग जो है आपका चेहरा देख के, आप दुकान में बैठे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास करने के लिए है कि आपका सूर्य गुरु मंगल जो है मजबूत होना चाहिए। जब आपका सूर्य गुरु मंगल होगा तो शुक्र जो है कमजोर ग्रह होता है, किससे, सूर्य से, गुरु से, मंगल से तो बलवान होता है। ऐसी कंडीशन में आपका जब सूर्य गुरु बलवान होगा, तब फिर लोगों का आपके ऊपर विश्वास आएगा कि हाँ यार ये व्यक्ति ठीक है, इससे अगर हम सामान खरीदते हैं तो ये बदल भी लेगा, टाइम से टूट फूट जाएगा कुछ तो ये बता भी देगा, थोड़ा सा उसमें जो भी है कुछ कंसेशन भी कर देगा, ये 2 नंबर का आदमी नहीं है, छल कपट वाला नहीं है। तो ऐसे लोग विश्वास तब करते हैं अगर वहीं आपका बुद्ध हुआ तो आपको वाचाल बना देगा, बोलने में वाणी का कारक है। आप ऐसी लिल्ली पुच्ची वाली बात करेंगे कि आदमी पहले समझ जाएगा तो साला ठगने के लिए आया, LIC की पॉलिसी बेचने के लिए आया, बात समझ रहे। तो कोई भी अगर बुध, शुक्र और शनि आपके इस लग्न में अगर मजबूत है, तो वो आपको जिंदगी में आपका अस्तित्व हासिल ना करा के हिजड़ा बना देंगे, नपुंसक बना देंगे, कमजोर बना देंगे। आपने देखा होगा इस लग्न में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात करने वाले होते हैं, अपनी पॉलिसी बेचने के चक्कर में, अपना स्वार्थ सिद्धि में, ये ले लो, वो ले लो, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, दलाल ब्रोकर। तो उस दलाल ब्रोकर का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। एक बार को मान लो जबरदस्ती उसने आपसे बेच भी दिया, पर आप उसको घृणा दृष्टि से देखोगे। क्यों देखोगे, क्योंकि आप समझते हो कि ये आदमी जो है, ये इधर वाला, शुक्र वाला, शनि वाला, ये अपने काम से स्वार्थ से आया।
तो स्वार्थी ग्रह शुक्र होता है, बुध होता है, शनि भी होता है। यह ग्रह क्या होते हैं, ये अपना स्वार्थ साधने के चक्कर में दूसरों को भी नुकसान दे देते हैं। और जो सूर्य लग्न वाले होते हैं ये अपना नुकसान खा लेंगे, सूर्य लग्न वाले ये खुद का नुकसान कर लेंगे, दूसरे को कभी भी नुकसान नहीं देते। इनकी वो नहीं मोनोलॉजी नहीं होती कि किसी दूसरे का नुकसान हो जाए और मैं अपना मस्त रहूं, ये इनकी मोनोपॉली नहीं होती। इनका हमेशा ये होता है कि भाई चलो दूसरे वाले को देके निपटाओ, टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं लेनी है। इनकी राजाओं वाली थिंकिंग होती है किसकी, सूर्य लग्न। तो शुक्र हमेशा यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा परेशान करता है, ठीक है। बाकी मैंने क्या बताया, व्यापार संबंधित अगर आपके ग्रह, सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, मैं बार बार यही बोलता हूं कि जब लग्न ही ये है तो किसी भी घर में शुक्र आपको लाभ नहीं देने का। ये भी बता दो, लोगों की होती है कि शुक्र तो बहुत बढ़िया ग्रह होता है, ये जिस घर पे बैठेगा उस पर ही बाधा देगा। शुक्राचार्य राक्षस है, सूर्य से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो उसको बल मिलेगा तो सूर्य को जाके कब्ज दे देता है, कॉन्स्टिपेशन दे देता है, बदनामी करा देता है स्त्री के चक्कर में। वो अभी जो एक गौतम है, कौन सा वो अंकिता भंडारी के केस में वो जो बीजेपी का नेता पकड़ा गया है, शुक्र है ब्लेम करवा रहा लड़की के चक्कर में, विषय वासना के घर में बैठा है। साला गया होगा कभी वहां पे, कहां पे, उत्तराखंड में। अब इसके चक्कर में विधायक था जिनका वो होटल रेस्टोरेंट था, वो लड़की को बोला कि जा उनके पास चली जा, समझ रहे आप। तो शुक्र राजा था भोसड़ी का, जो भी है वो नेता नगरी था। अब शुक्र जो है एक्टिव रहा होगा, साले को भटका दिया उधर की तरफ, समझ रहे ना। इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ये भी योग बनता है कि बड़े बड़े जो उस लेवल के लोग होते हैं, इनके शौक वो करने की आदतें होती, अब उसके चक्कर में इनकी बदनामी हो जाती। कौन करा देता है, शुक्र। अब शुक्र के चक्कर में, भोग विलास के वासना के चक्कर में बदनामी हो गई, तो समझ जाता है, बच जाता है, क्योंकि सूर्य मजबूत है। अगर आपके गुरु सूर्य मंगल मजबूत ना हो और गलती से तुम डायमंड पहन के घूम रहे हो तो तुम्हारी तो गई बहन जो लंका लग गई, तुम कतई जेल ही चले जाओगे। ये भी योग बनता है, समझ रहे। तो आपको अपने ग्रहों को मजबूत रखना है, आप अपना संभाल के रहोगे। मेरी वीडियोस बहुत लोग देखते हैं, विदेशों से भी देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं। और आज भी उल्टे सीधे रत्न एक स्टूडेंट ने खुलवाए हैं जिनके 800 के फॉलोवर है, वो लोग भी रत्न में, जो 900 के फॉलोवर है, 9 लाख से ज्यादा, वो लोग भी उल्टे सीधे रत्न पहनाते हैं, दिक्कत देते हैं। ये पार्सल आया, देखिए मेरे को, इसी को लेने गया था। और एक और पार्सल तो हो नहीं आज तक, यही दिया बस। ठीक है। तो शुक्र यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोगों को, शरीर से संबंध। अब यही शुक्र जब लग्न को देखेगा, तो मैंने पढ़ाई दिया है लग्न को देखने के कारण ये क्या काम करेगा। लग्न को देखने के कारण ये आपको बीमार करेगा, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन देगा, कफ की बीमारी करेगा, छींक, सर्दी जुकाम, एलर्जी लगवा देगा, ठंड लगवा देगा, ठीक है। आपके पिता की जठर अग्नि को कमजोर कर देगा, लीवर किडनी संबंधित प्रॉब्लम भी दे देगा शुक्र, ठीक है ना। यूट्रस जो होती है पित्त की थैली, अगर शुक्र की दशा चल रही होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम दे देगा, उसको दिक्कत करवा के बाहर निकलवा देगा। बदनामी का तो योग बनाएगा, ठंडी जुकाम, सर्दी जुकाम, एलर्जी बहुत ज्यादा लगा करेगी, सांस संबंधित भी थोड़ी समस्या शुक्र के कारण करवा देगा, यही सब काम करेगा। हाँ, एक और बहुत बढ़िया बात कि शुक्र होता है शुभ ग्रह। तो शुक्र जब आपके लग्न को देखेगा तो काम आपका थाट बाट वाला ही होगा, लग्जीरियस वाला ही होगा, अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा, ये भी बता दो, ठीक है। इस घर पे मैंने पढ़ा दिया शुक्र का क्या फलादेश होता है। अब शुक्र को अगर हम पढ़े अष्टम भाव में, तो मीन की राशि पे शुक्र उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पे उच्च का शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों की एक समस्या क्या होती है, मन में उनके ये रहता है कि हमारा तो शुक्र उच्च का है, शुक्र आपका उच्च का हो जाता है। बहुत लोगों का ये रहता है मन में, हाँ, कि भैया शुक्र जो है उच्च का है। यहाँ पे उच्च का शुक्र पता है क्या करेगा, गुरु की राशि पे, और गुरु विद्या का घर है। तो ये कोई आपको आध्यात्मिक विद्या, धर्म कर्म से संबंधित विद्या उच्च का है शुक्र, ठीक है। वेदांत की विद्या, योगा से संबंधित चीज, इन क्षेत्रों में, क्योंकि ये वाला घर जो होता है थोड़ा आध्यात्मिक घर तो होता है, ओकल्ट विद्या का घर होता है, मृत्यु आयु का घर होता है। यहाँ पे उच्च का शुक्र जो है कह सकते हैं कि आपको धर्म कर्म से संबंधित चीजों में जोड़ेगा, ओकल्ट से संबंधित विद्या में जोड़ेगा, योग संबंधित चीजों में जोड़ेगा। बट शुक्र ये भी याद रखिएगा, जितना उच्च का है और अशुभ है इस लग्न में, वो आपको समस्या भी उसी लेवल की, अशुभ लेवल की देगा, समझ रहे। वो आपको तकलीफ भी उसी अशुभ लेवल की देगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, महाराज शुक्र तो हमारा उच्च का है, तो अष्टम भाव में, पहली बात तो अष्टम भाव में तो कोई भी ग्रह खराब हो जाता है। और अष्टम में बैठा हुआ यहाँ पे शुक्र कब्ज दे देगा, पाइल्स दे देगा। यह
मैं बता दूं, वैसे तो ये गुदा का स्थान भी होता है, लैट्रिन करने का स्थान होता है। तो इस घर पे अगर शुक्र उच्च का हो जाएगा तो जठर अग्नि को जो है ना कमजोर कर देगा, भोजन पचेगा नहीं, आपके भोजन पचेगा नहीं तो पेट में कब्ज पैदा करेगा, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी दे देगा, शुगर की बीमारी दे देगा, शुगर भी दे देता है शुक्र बलवान होने से, ये भी बता दो। तो यहाँ पे शुक्र आपको एक ये कह सकते हैं कि मैं बताया जैसे कि ओकल्ट विद्या की तरफ जरूर लेके जाएगा। शुक्र विद्वान ग्रह होता है और जब वो अष्टम पे है और वो अष्टमेश का कारक ग्रह लॉर्ड शनि होता है, अब वहां गुरु की राशि पे उच्च का होके बैठा है, तो ये आपको योग संबंधित चीज में लेके जाएगा। हीलिंग से संबंधित जो होता है ना, हीलिंग वीलिंग, योगा अभ्यास, तंत्र मंत्र साधना। और एक बहुत बढ़िया बात बता दो, ये सक्सेस नहीं देगा, कहीं पे भी सक्सेस नहीं देगा, ले जाएगा बस। कुछ दिन कराएगा फिर छुड़वा देगा, फिर कुछ दिन कराएगा ज्योतिष, वो भी छुड़वा देगा, फिर कुछ दिन टेरर कार्ड करा देगा, उसमें भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, करोगे कुछ नहीं। तो ये शुक्र की अगर दशा चल रही होगी तो ये कंडीशन होगी आपके साथ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि अगर वहां पे कोई भी ग्रह, अच्छा शुक्र वहां पे उच्च लेवल की बीमारी भी दे देगा। अब अष्टम में शुक्र पार्टनर भी होता है, तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा ना, जो भी है, उससे भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, उससे भी समस्याएं अच्छी नहीं रहेंगी, रिलेशन, उसके शरीर स्वास्थ्य संबंधित भी प्रॉब्लम बनी रहेगी कुछ कुछ, ये योग बनाएगा। तो शुक्र वहां पे उच्च का होके भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, अगर कह सकते हैं कि आप जीवन को त्याग दो बिल्कुल, अष्टम भाव जो होता है मृत्यु का घर होता है, तो जहां बिल्कुल अकेले हो जाओगे ना, बिल्कुल आप संन्यास ले लो, वहां ये आपको बहुत लग्जीरियस दे देगा, क्योंकि आपका पकड़ने छूटने लायक कुछ है ही नहीं, वहां पे आपके छूटने लायक कुछ है ही नहीं कि आप किसी को छोड़ दो। यहाँ पे अष्टम भाव में अगर शुक्र है और उच्च का है तो ये आपको बहुत लग्जीरियस दे देगा। किस क्षेत्र में दे देगा? जब आप बिल्कुल अकेले रहने लग जाओ, जब आपका लेन देन सबसे खत्म हो जाएगा, आप वैरागी त्यागी बन जाओगे, तब शुक्र यहां बहुत अच्छा रोल निभाएगा, अष्टम भाव। ठीक है। और बाकी तो मैंने बताया पेट में कब्ज देगा, बीमारी देगा। और बहुत लोगों की समझ ये प्रश्न होता है कि महाराज शुक्र मेरा उच्च का बैठा है, तो ये याद रखिएगा, जातक जो है ना, जातक, आप हमेशा अपने जातक को चेक करिए पहले। अगर जातक आपका शत्रु है, किसका? इस प्लैनेट का, जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, तो जातक तो शत्रु है इसका शुक्र का। शुक्र और सूर्य की शत्रुता होती है दोनों में एक दूसरे में। तो यहां पे शुक्र जातक को, क्योंकि हम इसके बारे में देख रहे हैं, अभी इस बारे में चर्चा चल रही है, चर्चा इस व्यक्ति की चल रही है, ये है हमारे सामने जो भी है कुछ, तो इसको वो हमेशा नुकसान देगा, क्योंकि वो उसका शत्रु है, परम शत्रु है, भारी शत्रु है। और नुकसान भी क्या देगा? जितना वो कर सकेगा खराब, उतना वो कर देगा। अब शुक्र क्या होता है? घर गृहस्थी पार्टनर होता है, जीवन होता है। शुक्र हमारी इच्छाएं कामनाएं होती है, हमारे विषय साधना वासनाएं होती है कि मुझे आईफोन लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे मकान लेना है, मुझे बढ़िया कपड़े पहनने हैं, तो उन सब चीजों में वो कमी ला देगा। अब एक बहुत बढ़िया बात वो है उच्च का। उच्च का होने का मतलब ये नहीं है कि वो शुभ है और वो बलवान है, वो उच्च का होके कष्टकारक है, क्योंकि शत्रु ग्रह बहुत बलवान है, उच्च का है ना, पावरफुल है, वो तुम्हारी उतनी लंका लगाएगा, समझ रहे हो आप? वो बहुत बलवान है, तो वो पावरफुल है, वो बैठा भी पाताल लोक में, अपने घर में बैठा है, राक्षस है ये पहले वो शुक्राचार्य, और पाताल घर होता है अष्टम मृत्यु का घर, तो वो साला अपने घर में बैठा हो, तुम्हारी सही से ऐसी की तैसी करेगा। अब शुक्र क्या होता है? पार्टनर होते हैं, और पार्टनर के जो घर वाले लोग होंगे ना, कोर्ट कचहरी एलमनी जो होती है, लेना पुरुष से, मतलब तुम्हारी जिंदगी को नरक बना के छोड़ देगा। यही उच्च का शुक्र, समझ रहे हैं? यही उच्च का शुक्र तुम्हारी जिंदगी को पार्टनर से संबंधित, तुम्हारी नपुंसकता से संबंधित, शरीर में कमजोरी दे देगा। पत्नी इसलिए छोड़ देगी बोल के कि साला ये इसमें ताकत नहीं है, ये बोल के छोड़ देगी, ब्लेम लगा देगी तुम्हारे ऊपर, इंजाम लगा देगी कि ये तो नपुंसक है मेरा पति, ले वो साला जिंदगी भर तुम्हें, मतलब तुम्हारे को कई लोगों के सामने एक्सपोज करेगी ऐसे। ये सब ये योग भी करवा देगा, क्योंकि शुक्र पार्टनर है। मैंने बोला ना, सामने जो पत्नी होती है वो शुक्र है, अब वो तुम्हारा अशुभ है। अब वो है इतनी बलवान कि वो जो बोलेगी वो चीज तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, वो तो बलवान है ना शुक्राचार्य। तो कोई भी अगर शत्रु ग्रह बलवान है, उच्च का है, तो तुम्हारी उतनी ज्यादा लंका लगाएगा, ये हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोगों के, मेरे बच्चों के, स्टूडेंटों के भी प्रश्न होते हैं, महाराज मेरा ग्रह ना उच्च का है, लग्न क्या है चूतिया, ये देखो पहले। मुझे इसी बात पे मुंह से खराब शब्द निकलते हैं, ये यही नहीं देख रहे कि मैं हूं कौन, मैं सन्यासी हूं। अब साला कोई राहु है बहुत बलवान है, या दारू पीने वाला, वो भोसड़ी का यहाँ पे बैठेगा तो मेरी हालत खराब होगी, उसकी थोड़ी होगी। वो कितना ही उच्च का हो, कितना ही बलवान हो, अभी कोई बहन जो बालक आ जाएगा, यहाँ खेलेगा कूदेगा, तो मैं घंटा क्लास करवा पाऊंगा? बुद्ध भोसड़ी का घूम रहा है इधर उधर, सोचने वाली बात। कोई बालक आ जाए मेरे रूम में, बहन जो उत्पात मचा दे, वो बलवान है, चंचल मन है, उसका बुद्ध है, कूद रहा है, खेल रहा है, मेरी घंटा क्लास होगी, मेरा काम हो गया डिस्टर्ब, मैं एक अपॉइंटमेंट नहीं ले पाऊंगा।
बात समझ रहे हो? ये बात हमेशा याद रखिएगा कि शत्रु कौन है, वो तुम्हारी लंका किस तरीके से लगाएगा, इस बात को याद रखना। अब सूर्य जो होता है, जितना वो अकेला रहता है उतना वो तरक्की करता है, उतना वो विद्वता रहता है, ये लग्न जो। तो जितना आप अपने कार्य में फोकस करोगे ज्यादा उतना आप जीवन में आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, जितना आप अपने कार्य में फोकस करोगे। और सूर्य व्यक्ति वाला तो जितना मैंने बताया ना, वो अपना स्वतंत्र रहे तो उतना ज्यादा वो तरक्की करता है, उतना ज्यादा वो जीवन में नेम एम फेम करता है। अब शुक्र यहाँ पे मैंने बोला कि ये लेटरिंग करने का भी स्थान है, तो ये पाइल्स की बीमारी का पूर्ण रूप से योग बना देगा अगर बलवान हुआ तो। उच्च का भी है, पावरफुल भी है, बलवान भी है, समस्या भी देगा। कर्म स्थान का भी है और मृत्यु के घर में है, तो काम धंधा छूटेगा भी, छूट भी जाया करेगा, डिस्टर्ब भी हुआ करेगा, काम में रिस्पॉन्स भी कम मिलेगा क्योंकि मृत्यु के घर में। अच्छा, ये शुक्र कर्म स्थान का लॉर्ड है, पराक्रम के घर का जोश भी लाएगा, पराक्रम माने जोश, और ये क्या है, कर्म, तो जोश में कर्म करेगा। 12वें स्थान में मतलब ये आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग भी करा देता है शुक्र, और बैठा कहां पे, मृत्यु के घर में, उच्च के, मतलब झटका भी मोटा मोटा देगा तुमको, ट्रेडिंग में रेटिंग में मोटा मोटा झटका। तुम बोलो छोटा मोटा नहीं, क्योंकि वो उच्च का है, पावरफुल है, अब वहां उसको कमजोर करना पड़ेगा। अब यही शुक्र यहां से नीच दृष्टि से देखेगा कुटुंबों से, नीच दृष्टि से। अब बुध भी जातक को तो कह सकते हैं इतना बढ़िया नहीं होता है, तो जब नीच दृष्टि से शुक्र यहां से धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, तो जो रिश्तेदार होंगे ना सारे नीच कैटेगरी के होंगे, नीच, तुम्हारा ही खाएंगे और तुम्हारे ही जाके बुराई करेंगे। धन के घर को नीच कर्मों में पैसा बर्बाद करा देगा, लड़की बाजी औरत बाजी में पैसा बर्बाद करा देगा, दारू में पैसा बर्बाद करा देगा, शौक करने के लिए जाएगा आदमी घूमने के लिए इधर उधर, डिस्टर्ब, पैसा बर्बाद करा देगा। नीच दृष्टि पड़ रही है शुक्र बुद्ध की राशि। अब बुद्ध तुम्हारे जो कह सकते हैं कि इनकम हाउस का लॉर्ड है, तो जो कमाओगे उसमें इधर उधर बर्बाद भी करा देगा, धन के घर का। और शुक्र शत्रु है, शुक्र की नीच दृष्टि धन के घर पे पड़ रही है, तो तुम्हारे धन को नीच तरीके से हर लेगा। कौन? क्योंकि घर का कारक ग्रह गुरु होता है। अब बुद्ध तो पहले ही बैठा है और बुद्ध भी शत्रु माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि शुक्र का परम मित्र है। सूर्य का भले ही मित्र है, मान लिया सूर्य का मित्र है बुद्ध, पर उतना भी ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो शुक्र को ज्यादा सपोर्ट देगा। जब नीच की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, तो वो आपका पैसा गलत चीजों में इधर उधर बर्बाद करवा देगा। रिश्तेदार ले जाएंगे, पैसे नहीं देते रहेंगे, कोई घर वाले मेंबर होंगे अपने इधर उधर, वो तुम्हारा पैसा उनका डूब जाएगा, फंस जाएगा, वही तुम्हारा पैसा इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए बोलेंगे, लाओ मुझे दे दो, मैं करूंगा वो करूंगा, और वही पैसा तुम्हारा वापस नहीं आने का, ऐसा ही बन जाएगा। अब वहां पे उच्च का और शुक्र यहाँ पे नीच दृष्टि को देख रहा है, तो जो ट्रेडिंग वेडिंग होती है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग, इस क्षेत्र में भी पैसा बर्बाद करा देगा, इधर उधर लोगों का इन्वेस्टमेंट करवा के भी बर्बाद करा देगा कहीं ना कहीं। अब ये मारक राशि भी होती है, शुक्र वहां से वहां देखेगा तो हार्मोनल तो प्रॉब्लम देगा, बॉडी में हार्मोनल कमजोरी वीकनेस दे देगा। नीच की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र पहले ही मृत्यु के घर में खराब हो गया, उच्च का होकर भी वो खराब है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ उच्च का है पर वहां नीच का है। तो धन कुटुंब रिलेशन के घर में जो है, वाणी के घर में है जो है, तो यहाँ नीच जो कह सकते हैं कि वाणी में भी दोष पैदा कर दे, क्योंकि शुक्र की नीच दृष्टि पड़ रही है। आप लोगों से किसी भी प्रकार से बात करोगे, लोग आपको हमेशा आपकी वाणी के कारण जो है खराब ही मानेंगे, ये भी योग बनवा देगा वहां पे शुक्र। और मैंने बताया गलत चीजों में पैसा इन्वेस्टमेंट करवाएगा, बर्बाद करा देगा। अनैतिक संबंधों में, स्त्रियों के संबंध में भी, क्योंकि बुद्ध की राशि द्विसभार राशि होती है, शुक्र देखेगा भोगी विलासी मृत्यु के घर पे, अष्टम भाव भी भोग विलास का घर मानते हैं, वहां से देखेगा तो वो धन को जो है पैसे को बर्बाद करेगा, गलत चीजों में इधर उधर इन्वेस्टमेंट करेगा, व्यापार में भी लगा देगा, कहीं कहीं बर्बादी का योग बनाएगा शुक्र। उस घर को नीच दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं होता। अब यही शुक्र भाग्य स्थान पे बैठा हो। अब भाग्य स्थान कौन है? भाग्य स्थान जो है वो है मंगल। मंगल की राशि पे बैठा हुआ शुक्र, तो शुक्र यहाँ पे क्या करेगा? योग तो बनाएगा। किस प्रकार का? क्योंकि मंगल है, मंगल तो वैसे भी आध्यात्मिक देव ग्रह है। अब वहां बैठा हुआ शुक्र प्रोफेसर, लेक्चरर, धार्मिक प्रवृत्ति का, ब्राह्मण, कर्मकांडी करने वाला, बहुत सारे देखे मैंने, कथा वाचन करने वाले, यज्ञ करने वाले, इस तरह का कोई योग बनाता है शुक्र यहाँ बैठा हुआ। किसी संस्था से, ट्रस्ट से, वेद विद्या पढ़ने से, संस्कृत पढ़ने से, इस तरह का कोई अच्छा योग बना देता है शुक्र। विद्वान माना जाता है इस घर पे, अच्छा माना जाता है भाग्य स्थान पे बैठा हुआ। बट शुक्र ये कह सकते हो कि आपकी कुंडली में यहाँ पे बाधक होगा, बाधक होगा। क्योंकि बाधक क्यों होगा? क्योंकि मंगल का परम शत्रु है शुक्र, मंगल का तो शत्रु है शुक्र। शुक्र शुक्राचार्य, मंगल सेनापति है देवताओं का, और शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु है, तो दोनों की पटती नहीं है। तो यहाँ पे शुक्र आपको क्या करेगा? शुक्र पराक्रम के घर का लॉर्ड है, और यहाँ तो यहाँ भाग्य स्थान में शुक्र जो है कह सकते हैं भोग विलास, इच्छा, कामना, मोबाइल चलाना, कहीं ना कहीं किसी किसी चीजों में, स्त्री गर्लफ्रेंड के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में
ये आपको रुकावटें देगा जो आप जिस पद को प्राप्त करना चाहोगे। अच्छा, मैं एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, खराब लगेगी थोड़ी बहुत पर फिर भी बताऊंगा। जो कथा प्रवचन करने वाले होते हैं, योग कारक होता है शुक्र किसी के इस घर में बैठा हो, क्योंकि लग्न से नवम घर होता है, इस पंचम से भी ये वाला पंचम घर होता है, और भाग्य के स्थान पे ही है। भाग्य के स्थान का घर जो है कारक ग्रह गुरु होता है। अब शुक्र जो है वो भी विद्वान ग्रह होता है, वो भी गुरु कैटेगरी का ही है शुक्र। तो यहां पे कोई ना कोई अच्छा काम करता है। तो जितने कथा प्रवचन करने वाले होते हैं ना, बड़े बड़े कथा प्रवचन करने वाले या टीचर प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं बड़े बड़े किसी किसी उसमें, या विभागों में बहुत अच्छे पद पे होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा। अब इन लोगों की कुंडली में शुक्र भाग्य स्थान पे है, तो ये लोग कह सकते हैं इनके स्त्री संबंधित दोष लग जाता है। कैसे लग जाता है? लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ये जीवन में जितना आगे बढ़ सकते थे उतना आगे नहीं बढ़ पाते, इनकी बाधा आती है। तो भाग्य स्थान पे बैठा हुआ मंगल की राशि में, मंगल की राशि है आध्यात्मिक, शुक्र वहां देख रहा बैठ गया, तो वो आपके रुकावट देगा, बाधाएं देगा, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब मंगल क्या होता है, मैंने बताया तेज पराक्रम। अब वहां शुक्र है, अगर शुक्र यहां बलवान हुआ तो वो आपके कार्यों में बहुत बाधा देगा, लेजीपना दे देगा, आलसपना दे देगा, बाहर का खाना पीना बहुत चटपटा पसंद होगा। अब जिसके कारण क्या करेगा, आदमी आलस में ज्यादा रहेगा, एक्टिविटी नहीं रहेगी उसकी, काम को डिले करा करेगा, काम को डिले करेगा। शुक्राचार्य है, समझ रहे हो, राक्षस है। अब वो तुम्हारा मंगल तेज वाला घर है कि उसको तो वहां अपनी चीजों को हासिल करना है, बट शुक्र वहां बैठा हुआ तो वह आपको थोड़ी थोड़ी चीजों से बाधाएं देगा, रुकावट देगा। आप सरकारी परीक्षा उसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की वजह से रह जाओगे। आप परीक्षा दे रहे हो, आपकी किसी से तू तड़ाक बहस हो जाएगी परीक्षार्थी से, समझ रहे हो, मतलब किसी भी प्रकार से आपके जीवन में बाधाएं देगा शुक्र वहां पे बैठा हुआ। योग अच्छा बनाता है, लेक्चरर प्रोफेसर बनाता है, और बड़े बड़े लेवल में भी शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में बनाता है, स्कूल कॉलेज की विद्या से जोड़ के रखता है, कंप्यूटर संबंधित जोड़ के रखता है, एयर स्पेस पढ़ाई वढ़ाई क्षेत्र में रहता है, सॉफ्टवेयर संबंधित क्षेत्र में रखता है, कंप्यूटर संबंधित क्षेत्र में रखता है, कथा प्रवचन के क्षेत्र में, यज्ञ वाले क्षेत्रों में रखता है, यज्ञ का जो काम होता है ना, पूजा पाठ का यज्ञ करने का, उसमें भी क्षेत्र में वहां पे बैठा हुआ है शुक्र। मतलब कह सकते हैं कि वेद विद्या से संबंधित चीजों में, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में, लग्जीरियस जो पूजा पाठ या जितने आध्यात्मिक क्षेत्र होते हैं, जैसे प्रवचन करते हैं लोग, मेरे तो उस तरह के काम करवाता है शुक्र वहां पे बैठा हुआ, धर्म कर्म के घर। संस्था बनवाता है, गौ सेवा के नाम से लोगों से पैसा इकट्ठा करता है। शुक्र वहां पे बाधा तो देगा जीवन में, बट अच्छे अच्छे काम भी करवाता है, ठीक है ना। लग्जरियस दिखावा भी बहुत ज्यादा करता है शुक्र वहां पे बैठ के, अच्छा काम करता है, दिखावे वाले काम ज्यादा करता है। जातक जिसके शुक्र वहां बैठा रहेगा तो वो दिखावे वाले काम बहुत ज्यादा करेगा, उसे दिखावा करने का बहुत शौक होता है, वो बड़ी बड़ी कथाएं भी कराता है, बड़े बड़े बैनर लगवाता है, पोस्टर लगवाता है, जो भी चीज, कोई छोटा सा भी कुछ काम करेगा उसके लिए भी प्रचार बहुत ज्यादा करता है यहां वाले बैठे हुए। अब यहीं से शुक्र इस घर को देखेगा, तो अपने ही घर को शुक्र जब देखेगा यहां से पराक्रम के घर को, भाग्य स्थान पर बैठा हुआ पराक्रम के घर को, तो इस जातक के लीवर किडनी, इन सब चीजों में, यूट्रेस में पित्त की थैली वैली जो होती है, वो स्त्री हो पुरुष हो जो भी है, इन चीजों में समस्या पैदा करता। और एक बात, शुक्र बैठा किसकी पावर पे, मंगल की। अब पराक्रम के घर को देख रहा है। अब पराक्रम शुक्र, मैंने बताया शुक्र भोग विलास इच्छा कामना, इधर इन सब कारक ग्रह होता है, क्योंकि सप्तम में इसका लॉर्ड होता है कारक ग्रह, सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है। तो जब ये पराक्रम के घर को देखेगा तो इसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? ओवर थिंकिंग की, ये करूंगा वो करूंगा, पैसा ऐसे कमाऊंगा वैसे कमाऊंगा, विदेश जाऊंगा वहां पे उसके साथ डील करके आऊंगा, वहां से माल लाऊंगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूंगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी। अब शुक्र यहाँ पे जातक का शत्रु है, तो कह सकते हैं कि शुक्र की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही होगी, तो इस जातक को नुकसान भी झेलने को मिलेगा। और ये किसी को भी अगर पैसा देगा इन्वेस्टमेंट करने के नाम से कि भाई तू मेरा पैसा ये कर ले वो कर ले, कहीं लगा देगा, तो पैसा डूबने के फंसने के ज्यादा चांसेस बनेंगे। जब जब शुक्र की दशा चल रही होगी, जब जब बुध की दशा चल रही होगी, शनि की दशा चल रही होगी, राहु की दशा चल रही होगी, तो शुक्र इस जातक का इधर उधर कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में, अब ये दोस्त मित्र होगा तो किसी वस्तु को दे देगा, कोई इसकी बाइक ले जाएगा, साइकिल ले जाएगा, घर से मांग के इसके एक्सीडेंट करके लाके दे देगा, इसको नुकसान दे देगा। कोई लड़की होगी तो इसके ऊपर दबाव बनाओगी कि यार मुझे इतने पैसे दे दे। अगर ये स्टूडेंट लाइफ में हुआ तो मुझे इतने पैसे चाहिए, तू मेरी हेल्प कर, ये कर, वो पैसे लेके भाग जाएगी, इससे छोड़ देगी, ऐसा धोखा मिलेगा इसको। भाग्य स्थान पे शुक्र है, मैंने बताया भाग्य स्थान माने आपके भाग्य में कोई भी चीज अच्छे काम में,
तो यहाँ अगर आपका मंगल और गुरु अच्छा नहीं हुआ तो आपको भाग्य हमेशा रुकावट देगा। भाग्य है कौन? शुक्र जो है वहां पे बैठा हुआ है भाग्य पे। शुक्र स्त्री होती है, लड़की होती है, इच्छा होती है, कामना होती है, पैसा होता है, लग्जरियस होती है, दिखावा होता है, भोग वासना होती है, विलास। स्त्री के लड़की के चक्कर में बात पागल हो जाएगा, ये आईफोन खरीद के दे देगा गर्लफ्रेंड को इधर उधर, अब पता लगा वो गर्लफ्रेंड इसका चूतिया काट के निकल गई। ये सब योग भी बनता है। मैं तो लाइफ में फलादेश भी बहुत सारे कर चुका हूं, ये भी योग बना देगा। और कब्ज कॉन्स्टिपेशन देगा ही, मैंने बताया। पराक्रम का घर जो तीसरा घर होता है ना, मैं ये बताऊं, ये भी हमारी एक तरह की एनर्जी होती है बॉडी में, तो उसको कमजोर कर देगा शुक्र। जो शुक्र की राशि है, शुक्र के घर पे ऐसे बच्चे, मैं ये भी बता दूं, मंगल की पार पे शुक्र बैठा होता है, इस घर को देखता है, खिलाड़ियों के क्षेत्र में भी लेके जाता है, बट पूर्ण रिस्पॉन्स नहीं देता। जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं ना, क्रिकेट विकेट बहुत आते हैं मेरे पास, या हमारा बच्चा क्रिकेट कर रहा है, कुछ सही होगी, इसको मतलब आगे सपोर्ट मिलेगा, दशा देख के मना कर देता हूं, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और भाई अच्छी दशा होती है तो जरूर कर लेगा, नए में फेम कमा लेगा, योग अच्छा। नहीं होता तो नहीं होता, मना कर देते हैं, जाओ तुम अपने लगा लो जोर। हमारा तो बता देते हैं कि नहीं होगा भाई, योग बनते हैं हर चीज के। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, शुक्र बैठा हुआ और इस घर को देखेगा, डिस्टर्ब करेगा। अब देखो शुक्र इस घर से पराक्रम के घर को देख रहा है और कर्म स्थान है, तो काम इस हमेशा सूर्य लग्न वालों के कर्म स्थान को मंगल शुक्र को कंट्रोल में रखेगा। आपका मंगल मजबूत हुआ, मंगल कौन है? माता पिता भवन भूमि का घर है, माता का घर है, तो आपको अपनी माँ से हमेशा बना के रखनी पड़ेगी, माँ का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, तब ये माँ का आशीर्वाद इसको देख रहा है, तब ये काम आपका अच्छा चलेगा। और ये सूर्य का घर है तो पिता का भी आशीर्वाद लेके रखना पड़ेगा। पिता का घर होता है ना, तो यहाँ पिता से भी बर्ताव अच्छा करना करेगा और माँ से भी आशीर्वाद लेके ना। माँ ही भाग्य के घर की लौट है, जो माँ का घर है वही भाग्य के घर का लौट है। तो अपने पूर्वजों का, बड़ों का आशीर्वाद लेके चलोगे तब आपके सारे काम बनेंगे। आज शुक्र पत्नी है, अब पत्नी की भक्ति में रह गए तुम, तो पत्नी की भक्ति तुम्हें हमेशा कर्म स्थान है, मेहनत ज्यादा कराएगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा शुक्राचार्य, बदनामी अलग से करा देगा और बाधा अलग से दे देगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने पत्नी के बारे में ना सोचो, कि आप अपने माँ बाप के बारे में सोचो, बट कह सकते हैं कि जो स्त्री भक्त होता है, भक्त नहीं बनना चाहिए, स्त्री के पीछे ज्यादा पागल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? माँ बाप का आशीर्वाद लेके रहना चाहिए, सबको साथ रखना चाहिए। और भाग्य स्थान पे बैठा हुआ शुक्र हमेशा बाधा देता है, रुकावट देता है। ये आपके मेष जो होता है, ये हिस्सा होता है, यहाँ शुक्र बैठा है, तो ये आंखों में जो है ना आपके पानी की समस्या कर देगा, आंखों में पानी की समस्या, चश्मा बड़ी जल्दी लगवा देगा अगर शुक्र बलवान हुआ। शुक्र और बुध बलवान होते हैं ना अगर इन लग्नों में, तो चश्मा बड़ी जल्दी लग जाता है आदमी, आंखों में समस्याएं बड़ी जल्दी आ जाती है। वैसे तो नेत्रों की ज्योति का कारक सूर्य होता है, तो सूर्य लग्न को तो इतनी जल्दी पावर का नुकसान नहीं दे पाता, पर वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, इन लग्नों में इतनी जल्दी चश्मे लग जाते हैं, मैंने देखा इतनी जल्दी, 8-10 साल की उम्र में चश्मे लग जाते हैं। मिथुन लग्न और कन्या लग्न में तो सबसे ज्यादा बच्चों के चश्मे लगते हैं, छोटी छोटी उम्र, छोटी छोटी उम्र। तो शुक्र वहां से इसको देखने के कारण मैंने बता दिया, पराक्रम के घर को देखने के कारण हमेशा आपके अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं कम ने मतलब प्रबल रखेगा, ये कर लूं वो कर लूं ऐसा कर लूं, जिसके कारण नुकसान दे देगा, ऐसा योग बना देगा। चलो आज 3 घरों में 1, 2, 3 बाकी है, इसको कल पढ़ा देंगे, ठीक है? इसको कल पढ़ा देंगे। चलो भाई, क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो पूछ लो। वो दिया घोड़ पड़े, मेरा कन्या लग्न है, क्लास 2 में चश्मा लग गया था। हाँ तो मैंने बताया ना, मिथुन लग्न कन्या लग्न में सबसे ज्यादा चश्मे लगते हैं। मिथुन लग्न और कन्या लग्न में सबसे ज्यादा जल्दी चश्मा लग जाता है, और एक वृष लग्न में भी मैंने देखा है, कमजोर लग्न होते हैं। ये लग्न बड़े कमजोर होते हैं, इनमें बड़ी चश्मे की प्रॉब्लम्स होती हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। ये 11,000, 15,000, 21,000 ऐसे फीस है मेरी। चेक करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे ना कितने दिन बाद कौन सी अपॉइंटमेंट आती है। अच्छा ठीक है। चलो भाई, गुरु वृश्चिक लग्न में 11th हाउस, मंगल गुरु शुक्र युति, शुगर की बीमारी, आपके जो बड़े भाई बहन होंगे ना, उनका घर गृहस्थी अच्छा नहीं जाएगा, उनके घर गृहस्थी में प्रॉब्लम, वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस रहेगा। हेलो,
पितृ दोष, खाने में बाल बहुत आते हैं। शनिदेव की पूजा करना, ठीक हो जाएगा उसको। शनिदेव की पूजा करना, अच्छा हो जाएगा। 7.5 ढैया चल रही होती है तब भी ये सब होता है। 7.5 ढैया चल रही होती है ना, शनि का नेगेटिव प्रभाव होता है। कुत्तों को, जीव जंतुओं को कुछ कुछ खिलाया करो तो ये जो बाल वाली समस्या है ना। और नहीं तो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, पितरों के निमित्त जो है ना कुछ अन्न निकाल दिया करो कभी कभी। शनिवार वाले दिन, मंगलवार वाले दिन अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ जाके भोजन निकाल दिया करो। और उस पे ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो, यहां से 3 बार जल गिरा दिया करो, ओम पितृभ्यो नमः। तो ये बाल वाली समस्या नहीं होगी। पितृ कहीं ना कहीं तुम्हारे असंतुष्ट होते हैं, तब कह सकते हैं कि तुम्हारे को चिड़चिड़ापन होता है, तुम्हारे खाने में बाल आते हैं, कुछ भी दोष लगा हुआ होता है, ये सब योग बनता है। तो पितरों के निमित्त थोड़ा सा एक्टिव रहोगे ना, कुत्तों की सेवा करोगे, कौवों की सेवा करोगे, तो फिर ये दोष नहीं लगेगा, मतलब उसमें ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ जी। मेरी सर मेरी 7100 रुपये फीस भी है, 7100, 11,000 भी है, 15,000 भी है, 21,000 भी है, ऐसे 21,000 सबसे जल्दी 2-3 दिन में आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, यही नंबर है। चलो भाई, और क्या। 8th हाउस में गुरु, नाग देवता दोष, क्या उपाय करूं। वो नाग देवता वाला स्तोत्र भी तो होता है ना, कोई सर्प का स्तोत्र होता है ना कोई, उसका पाठ करो, अच्छा रहेगा मैडम। सर्प सूक्त का पाठ करो। जाओ गूगल पे सर्च करो, सर्प सूक्त करके उसका पाठ करो, वो भी आपको फलेगा। सर्प सूक्त करके एक पाठ आता है, और पितृ सूक्त भी करके एक पाठ आता है, तो उनका पाठ करने से अच्छा रहेगा। पेट से रिलेटेड इश्यू है तो उनको बोलिए चने की दाल का दान कराइए बृहस्पतिवार को। जिनके पुनीता जी पेट से संबंधित इश्यूज हैं, आपकी मम्मी की है ये समस्या, उनको बोलिए बृहस्पतिवार को दान करेंगे चने की दाल का ना, अपने हाथ से। और जो चंदन का एक गट्टा होता है ना, वो भी किसी बृहस्पतिवार को दान करेंगे, उससे अच्छा रहेगा। मम्मी के है, पापा के है, किसी न किसी के, दोनों में से ही होगा। चलो बंद करें क्लास को। कन्या लग्न में शुक्र, ये कौन है, आयनी। कन्या लग्न में शुक्र 3 डिग्री का होकर, कन्या लग्न में शुक्र 3 डिग्री होकर नीच का बैठा है, बुध उसका बैठा है, साथ में दोनों, और 7वें भाव में मंगल बकरियों में बैठा। तो प्लीज बताएं बेटा, कन्या लग्न में जो तुम्हारा शुक्र है अगर नीच का बैठा है तो शुक्र को बलवान कर लो, ठीक है। शुक्र को बलवान करो, शुक्र की पावर बढ़ाओ। साथ में दोनों और 7वें भाव में मंगल, और बुध उसका बैठा, तो नीचे बैठा हुआ बुध उसका, तो 3 डिग्री का बैठा। कौन से घर में बैठा है ये नहीं बताया तुमने। कन्या लग्न में शुक्र, अच्छा शुक्र लग्न में बैठा है, नीच का बैठा है। शुक्र को बलवान करो, शुक्र और बुध को। मंगल डिस्टर्ब करेगा शुक्र को, शुगर की बीमारी देगा, तुम्हारे घर गृहस्थ जीवन को खराब कर देगा, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देगा, रिलेशन खराब करा देगा, डिवोर्स तलाक करा देगा। अब ये कौन है, ये क्या बोल रहा है भाई सब ये। आपके एराइस राशि में केतु है क्या महाराज जी, आपके राइट आई के आईब्रोस में कट है, ये कैसी बात होती है। एराइस में नहीं है भाई, मेरे लियो में केतु है, लियो में। मेरा लियो होता ना जो सूर्य का लग्न, उसमें है। एराइस कौन सा होता है, मेष होते ना एराइस, उसमें नहीं है मेरे, लियो में है केतु। हाँ, और एराइस को मंगल को देख रहा है जरूर केतु। लग्न राहु राशि 11 लग्न राहु 11 राशि स्वराशि का भाई राहु अच्छा है तुम्हारा। चाय पत्ती का बिजनेस कर लो, चाय पत्ती का, मसालों का काम कर लो, राहु से संबंधित पटाखे बेचो, पटाखे बेचो, पटाखे राहु से संबंधित वस्तु बेचो, कुछ ना कुछ। तिल का तेल, सरसों का तेल, अनाज का, जौ का, बाजरे का, इन सब चीजों का काम कर लो। दारू का ठेका कर लो, पेट्रोल पंप कर लो। ओम नमः शिवाय। शुक्र के लिए हीरा क्यों पहनना जाता है गुरुजी, मुझे क्या पता भाई शुक्र के लिए हीरा क्यों पहना जाता है, शुक्राचार्य बताएंगे ये बात। तो
हीरा महंगा होता होगा, शुक्र भी महंगा होता होगा, इसलिए शायद पहनते होंगे। हीरा महंगा होता है ना, शुक्र भी महंगा होता है, दोनों इसलिए पहनते होंगे। 7 रत्ती का सिंपल स्टोन पहनने से अगर 4 रत्ती बढ़िया क्वालिटी का सेम स्टोन पहन ले तो सेम रिजल्ट देगा। और भैया जितना बॉडी में वेट होता है उतना पहनना जाता है। अगर तुम्हारा 40 वेट है तो तुम 4 रत्ती का पहन लो, और तुम्हारा अगर 60-70 वेट है तो फिर 7 रत्ती का पहनो, और अच्छा वाला ही पहनो। समझ में आया? अब हनुमान जी है, हनुमान जी के हाथ में तुम पकड़वा दोगे तलवार, और बढ़िया वाली तलवार पकड़वा दोगे बहुत बढ़िया चमकती है, तो वो बहन अच्छी थोड़ी लगेगी? है भाई ज्ञानी आदमी। तलवार तो हनुमान जी के हाथ में अच्छी लगेगी, गदा ही अच्छा लगेगा ना। जिसका जैसे बॉडी के अकॉर्डिंग, भले चमकती हुई तुम बहुत बढ़िया तलवार, सोने की तलवार पकड़वा दो, उसका मतलब क्या है? अब ज्ञानी आदमी, कितने कितने 1.5 से आने वाले लोंडे आते हैं मेरे पास। 7 रत्ती 4 रत्ती, ये लॉजिक कहां से लाते हो तुम लोग? ये भोसड़ी के सुनारों की विद्या वाली लॉजिक है साले। वो अपना रत्न बेचने के, तुम्हारा चूतिया काटने के लिए लॉजिक लगाते हैं इधर उधर से। इतनी बुद्धि नहीं है कि जब तुम्हारे पेट में अन्न जाएगा तो 4 पूड़ी खाने की क्षमता है, तो 2 में काम कैसे चला लोगे? है बस की? आधा खाना खा के देख लेना, पता लग जाएगा। और बढ़िया वाला बनाना खाना, ठीक है? खा के देख लेना। मतलब गणित तो कोई साला पढ़ता ही नहीं है। मतलब मैं तुम लोगों से ज्यादा अच्छा बुद्ध सही है मेरा। मेरे को लोग बोलते हैं आपका बुद्ध खराब है, तुम लोगों झांटुओं से तो बहुत ज्यादा अच्छा मेरा बुद्ध। मेरा गणित कम से कम लॉजिक सारे नेचुरली होते हैं, जो लोगों के दिमाग में एकदम से चीजें आती हैं, बैठ जाते हैं। सही बता रहा हूं मैं, लॉजिक देना लेना बहुत बड़ी बात है। अब तुम 1 नंबर के चूतिया, ये करा 7 नंबर रत्ती का। अब तेरा 40 वजन थोड़ी होगा भाई। 40 होता है 4 साल का बच्चा, इतना सा, मतलब जो थोड़ा जिसका वजन होता है 10 साल 12 साल का बच्चा होगा, 15 साल का, उसका 40 वजन होता है बॉडी में। 50 से ऊपर वजन है तो 5.5 6 7 इतना रत्ती पहना जाएगा, तब जाके वो वर्क करेगा। ये तो कतई मैंने बताया लोभी इन लोगों के ना, ये इन लोगों को पता है क्या, वो सुनार होते हैं, सुनार। वो इनकी बुद्धि में ना ऐसा वो गोबर भर देते हैं, और इतने हरामी होते हैं। अभी कल परसों एक लड़के का फोन आया, लाइव चल रहा था, कह रहा महाराज मुझे 1.20 के हिसाब से रत्ती चेप रहा था एक सुनार। 3,000 रुपए रत्ती करके बेच रहा था उसको। 5 कैरेट का रत्न रत्ती में बनेगा 1.11 मिलीग्राम होता है। 1 कैरेट का 1 रत्ती 1.11, तो 5 कैरेट हो गया 5.55 रत्ती, 5 कैरेट। अब उसको वही 5 कैरेट बता रहा था 9.5 या 10 रत्ती। क्या हिसाब से जोड़ रहा था? 5 कैरेट इंटू 200 और भाग 180 से। 180 से भाग करेगा तो 9 9.5 रत्ती हो जाएगा। 120 से भाग करेगा तो 9 9.5, और वही 180 से भाग करेगा तो वो हो जाएगा 6 सवा 6 रत्ती। मतलब 5 कैरेट है तो वो 5.5 रत्ती हो जाएगा 180 से भाग करने। तो इतना चूतिया काट देते हैं इन लोगों का। और ये है भी ऐसी बुद्धि वाले, देख रहे हो यहाँ आके मुझे ही ज्ञान बता रहा है ऐसे और वैसे, कि 7 रत्ती से 4 रत्ती। अबे 4 रत्ती और 7 रत्ती में अंतर होता है। 7वीं की क्लास जो होती है, 7वीं की क्लास, वो प्राइमरी में नहीं आती है, और 5 से नीचे की क्लास प्राइमरी में आती है, KG 1 से 5 के नीचे। तो दोनों में अंतर है ना भाई। अब 6ठी 7वीं वाला आदमी तो मैच्योर हो गया ना, लोंडा हो गया ना, वो तो पुलिस पकड़ लेती है, लाइसेंस बन जाता है 18 साल में ड्राइविंग का। ये तो बंदूक चलाने का सोच रहा हूं। तुम्हारी तो बुद्धि भी सही में भटकी हुई है लोंडा की, कहां कहां से आ जाते हैं। तो ऐसा जब 7 रत्ती का जो अब देखो बॉडी के अकॉर्डिंग ही रत्ती सूट करती है। अब देखो मेरा शरीर है, मैंने पहना हुआ 9-10 रत्ती का, मेरे 60 से ऊपर वेट है, मैंने पहन रखा। ये भी मैंने 9-10 रत्ती का, ये भी मेरे 8-10-9 रत्ती का, 10 रत्ती का, ये पहना हुआ है, वर्क कर रहा है। अब मैं बोलूं छोटे छोटे से पहन लो चमकने वाले, तो वो मेरे हाथ में शोभा देगा? मेरी उंगली में, उंगली के अकॉर्डिंग रत्न भी तो अच्छा लगेगा, शोभा देगा ही नहीं। वो देखेगा इतना सा पहना हुआ। कतई कंजूस आदमी ऐसा बोलेंगे लोग। मतलब ऐसे नहीं होता। अपनी जितनी बॉडी होती है उसके अकॉर्डिंग पहनोगे तो तुम्हारी बॉडी में वर्क करेगा पूरा पूरा। अब देखो ये माला है, अब भले ही सोने की माला है तो ये लटक रही है ना, अच्छी लग रही है ऐसे। अब मैं बोलूं मैं छोटी छोटी पहन लो गले में, ऐसे ऐसे छोटी छोटी पहन लो, अच्छी थोड़ी लगेगी? वो वाली चीज होती है ना कि कोई भी चीज है आपके हाथ में। अब ये ब्रेसलेट है, कतई में से चिपका के बनवा लो, बिल्कुल ऐसे ही चिपका के बना दे, थोड़ा सोना बच जाएगा। अगर मान लो इसमें ब्रेसलेट है तो ये कड़ा हो गया, तो इसको मैं बोलूं छोटा बना दे, इतना इतना इसको यहां से चिपका दे बिल्कुल ही कतई, और ये सोना जो है थोड़ा कम लग जाएगा। समझ लो, इसका कोई लॉजिक होगा? पहन लो, तुम्हारा कम में ही चल जाएगा काम। तो जिसे पहनना, मैं तो यूं बोलूंगा सोना तो पहन लो ना, वही वाली बात है कि सोना तो पहन लो ना भाई, मैं थोड़ा कम भी पहनूंगा तो। ये 5 रत्ती और 7 रत्ती
पता नहीं कहाँ कहाँ से गणित लाते हैं लोग, पढ़ते नहीं है, स्कूल में फेल हो गए पक्का, है पता लग गया। चौथी सातवीं वाला जो भी है, चौथी सातवीं वाला राशि और लग्न का क्या क्या प्रभाव। भाई देखो, राशि राशि होती है जो मन, चंद्रमा जहां बैठ गया, ठीक है, चंद्रमा राशि होती है जहां बैठ जाएगा, तो चंद्रमा मन होता है और लग्न तो शरीर होता है। लग्न माने शरीर पूरा का पूरा और चंद्रमा हो गया मन, ठीक है ना। तो दोनों में यही अंतर है, एक तो आपका शरीर है, अब बुद्धि भी तो चंद्रमा नहीं है ना। देखो मन क्या है, मेरा मन अभी यहां पे कर रहा है, सुनो मेरी बात, मेरा मन अभी यहां पे कर रहा है कि मैं कहीं विदेश पहुंच जाऊं, तो मेरा मन तो विदेश चला गया, अमेरिका का व्हाइट हाउस देख के आ गया, पुतिन के घर में हमला हुआ था अभी वो भी देख लिया मैंने, यहीं पे मन में ही देख लिया, ये मन ने किया, पर मेरा शरीर तो वहां नहीं जा पा रहा ना। तो मन तो बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ कर लेता है। अब बुद्धि को पता है कि करना क्या है, डिसीजन लेना है। और लग्न क्या है, लग्न ये मैं पूरा पूरा, तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं, बात समझ रहे, मुझे खाना खाना है, मैं चाहूं तो खाना लेने के लिए भी जा सकता हूं, पर सबको पता मेरा खाना यही आ जाता है रोज, मैं क्यों जाऊं। मन तो कर सकता है कि इधर उधर जाओ, पर यहीं बैठे बैठे जाएगा। तो अगर आपका शरीर के ग्रह, लग्न ग्रह मजबूत है तो आपको ऑटोमेटिक बैठे बैठे व्यवस्था मिल जाएगी। और आपका चंद्रमा मन अगर मजबूत है तो वो आपको दौड़ाएगा, भगाएगा, इधर उधर दौड़ाएगा। आपका अगर मैंने बताया ना चंद्रमा मजबूत है तो आपको इधर उधर भगाएगा, सब जगह दौड़ाएगा सब समय। चंद्रमा जो मन के अकॉर्डिंग उल्टे सीधे रत्न पहन लेते वो पागल बने रहते हैं, चूतिया बने रहते हैं। मन का काम क्या है, वो भोजड़ी का रसगुल्ला खिलवाएगा, फिर बोलेगा ये भी ले लो, फिर ये भी ले लो। तुम मिठाई की दुकान पे जाते हो, चूज करने में फट के हालत में खराब हो जाती है। एक आइसक्रीम की दुकान पे चले जाओ, फ्लेवर नहीं पसंद कर पाओगे। ये सारा मन का ही तो खेल है। बुद्धि का खेल पता है क्या है, बुद्धि का खेल, ओए बादाम वाली दे दे, बात खत्म, वही खानी है। आइसक्रीम खाने से मतलब है ना, बादाम वाली दे दे, उसे इतने लफड़े झगड़े नहीं रखने, ये बुद्धि का खेल है। तो जो बुद्धि वाला होता है वो विद्वान होता है, वो ज्ञानवान होता है, वो उसकी बातों का प्रभाव पड़ता है डायरेक्ट, कि भैया आदमी आया एक ही बार में एक फ्लेवर लिया, लेके चल दिया। चंद्रमा वाला, भाई ये वाली चेक कर रही हो, भाई वाली चेक कर रही हो, भाई वाली चेक कर रही हो, तब तक मैं पता दुकानदार क्या बोलेगा, भाई साहब दुकान बंद करने का टाइम हो गया, आप निकलो यहां से। चंद्रमा वाले के साथ ये होता है। आइसक्रीम वाला बोले बहन जो 4 तो आइसक्रीम चेक कर लीने, 5, अब ये यही नहीं डिसाइड कर पा रहा कौन सी वाली फ्लेवर की लो, एक काम करो अब दुकान बंद करने का टाइम हो गया, आप निकलो। आप निकलोगे तो फिर हम सेटर बंद करेंगे। ये होता है चंद्रमा का खेल। चंद्रमा वाला मैं बता रहा हूं ना, सुनो, पिक्चर देखने चला जाएगा ना, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कौन सी वाली देखनी है, ये देखे वो देखे, दोस्तों से झगड़ा हो जाएगा, घर वापस आ जाएगा, अबे चल देख ही नहीं रहे हम पिक्चर, आज पिक्चर ही नहीं देख रहे, चल तो कुछ खाते और घर वापस चलते, ऐसा हो जाता है इनके साथ। तो चंद्रमा अगर मन प्रधान है तो तुम्हारा को पागल बना देगा, भटका देगा हमेशा। चंद्रमा जिस राशि बैठेगा उस राशि की पावर लेगा, इधर उधर भटकाता रहेगा। अब तुम्हारा लग्न बलवान है तो तुम्हारा खुद का वजूद है, तुम खुद में जो भी लग्न होगा तुम्हारा, जो भी लग्न है, बुध है तो बुद्धिमान होगे, शुक्र है तो ऐश्वर्यवान होगे, मंगल है तो पराक्रमवान होगे, पुलिस आर्मी फौज में बंदूक लेकर बैठे रहोगे, जो भी लग्न होगा। शनि है तो तीक्ष्ण तो होगे बहुत, तुम्हारी बात तो वैसे ही सुनेगा आदमी। ऐसा मतलब सब चीजों का अपना एक इफेक्ट होता है। और चंद्रमा राशि और आपने लग्न की अकॉर्डिंग बात करी, दोनों में भाग किया, तो इसमें आप सोचो। अब देखो राशि क्या है, राशि तो हर 2 दिन पे बदल जानी है, राशि तो हर 2 दिन पे बदल जानी है तुम्हारी चंद्रमा, फिर वो राशि बदल जाएगी, फिर वो दूसरी राशि पे चले जाएगा, फिर वो दूसरी राशि पे चले जाएगा, तो तुम तो पागल ही बने रह जाओगे राशि के अकॉर्डिंग। अगर कोई चले, कोई राशि रत्न पहन लेता है वो पागल बन जाता है। पावर तो उसने बुध की बढ़ा लिया, वो चला गया तुला की राशि पे, फिर वो चला गया वृश्चिक की राशि पे। चंद्रमा 2-2 दिन, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर रहा है। अब तुम बुध को प्रबल करके बैठे हो। अब तुम्हारा अगर लग्न प्रबल है तो तुम्हारा मन का इफेक्ट तुम्हारे ऊपर ज्यादा पड़ेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। तुम्हारा जो राशि है वो कोई सी भी राशि जाए, तुम अपने अस्तित्व में बैठे, उसी को ज्ञानवान विद्वान मजबूत आदमी बोलते। लग रहे ना भाई, तुम तो ऐसे बैठे हो, राशि चंद्रमा भ्रमण करता रहे, घूम फिर के आ जाए, तुम्हें परेशान कर लेगा, तुम्हारा कुछ बिगड़ ही ना, तुम तो ऐसे ही बैठे हो, तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं राशि से। राशि का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा नहीं, वो तुम्हें परेशान करेगा। अब देखो शनिदेव भगवान शंकर जी को परेशान करने के लिए गए थे कि मैं अब आपके ऊपर आ रहा हूं, गए थे ना, तो उस राशि के ऊपर आए थे। तो शिव जी को क्या किया उन्होंने, महावत बनाया। शिव जी भाग गए कैलाश से कि चलो चलते हैं, घूम के आते हैं नीचे पृथ्वी पे। उनके मन में विचार आया, चले गए, वो हाथी चढ़ाने के लिए चले गए, घूम फिर के वापस आ गए। तो बोले भगवान शंकर जी को, बोले शिव शनिदेव कि भाई मैंने आपको हाथी चढ़ाने वाला बना दिया, और तो क्या,
क्योंकि वो पूछे शिव जी आके, भाई तू कह रहा था आज मेरे ऊपर आएगा तो तुम्हें परेशान करूंगा, तो बोले महादेव जी आपसे हाथी चढ़वा दिया, और क्या करवाना है, यही है बहुत। तो कहने का मतलब है शिव जी को भी उन्होंने हाथी चढ़वा दिया, पर शिव जी को देखो इसमें कुछ रुष्ट नहीं हुआ। अब यही मन के अकॉर्डिंग अगर शंकर जी वो होते तो बहुत पागल हो जाते, बहुत विक्षिप्त हो जाते, पर उनके मन में थोड़ी सी बात, और रहे वो अपने उसमें ही, क्योंकि उन्होंने ही आके पूछा शनिदेव को, क्या पूछा कि भाई बता तूने मेरा क्या किया, तो बोले महाराज मैंने तो आपसे हाथी चढ़वा दिया, और क्या, आप हाथी चढ़ाने के लिए महावत बन के घूम रहे थे, समझ रहे हो ना, तो भी कोई परेशानी नहीं हुई, तो मन के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, पर उनके शरीर को तो कोई नुकसान नहीं दे पाया ना। तो अगर आपका शरीर मजबूत है, लग्न मजबूत है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, आपका 7.5 ढैया भी आपके ऊपर ज्यादा हावी नहीं होती। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, नमस्ते। मुझे आपसे हाँ जी मुझे आपसे कंप्लेंट करना था। मैडम, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, देखिएगा क्या प्रोसीजर। ओके सर। ठीक है जी। चलो भाई, अब बंद करते हैं।